जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप सॉफ्टवेयर में बैकअप किस तरह ले सकते हैं। यानी अगर आपको किसी ऐसी सूरत का सामना करना पड़े कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर चोरी हो जाए, ख़राब हो जाए, विंडो करप्ट हो जाए, हार्ड ड्राइव फेल हो जाए या गलती से कोई भी डाटा डिलीट कर दे, तो आप अपने डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए जो रिकमेंडेड तरीका होता है वो ये होता है कि आप डाटा का बैकअप लेते रहें रेगुलरली। अच्छा, अब डाटा का बैकअप लेने से पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि डाटा होता कहाँ पे है। देखिए, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपकी पार्टीशन सी में QBPOSDB का एक फ़ोल्डर बनता है। ये इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर नहीं है, ये आपके डाटा का फ़ोल्डर है, यहाँ पे आपका डाटा जाता है। यानी अगर आपकी विंडो करप्ट होती है या आप नई विंडो करते हैं और आपने बैकअप नहीं लिया हुआ तो ये डाटा उड़ जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप बैकअप लेते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बैकअप किस तरीके से ले सकते हैं। आप चेंज सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के टैब में एक बटन है, आपको नज़र आ रहा है बैकअप डाटा। अच्छा, अब बैकअप डाटा से मुराद ये है कि आपका डाटा, आप अपने डाटा को कहीं और स्टोर कर सकते हैं। आप उसको किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या USB में सेव कर सकते हैं या पार्टीशन सी के अलावा किसी और पार्टीशन में सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी और पार्टीशन में D या E में सेव करते हैं तो पार्टीशन सी से डाटा डिलीट होने के बाद या विंडोज़ करप्ट होने के बाद या न्यू विंडो इंस्टॉलेशन के बाद आप C और D से रिकवर तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो जाता है या आप कंप्यूटर चेंज करते हैं या चोरी हो जाता है तो उस सूरत में आप डाटा रिकवर नहीं कर सकते। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो बैकअप है वो पार्टीशन किसी और ड्राइव में लेने की बजाय अपनी USB ड्राइव में ले लें, ताकि आपके पास हर वक्त लेटेस्ट डाटा अवेलेबल हो और किसी भी फेलियर की सूरत में आप अपने डाटा को रिकवर कर सकें। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको बंद करके पहले, कि रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर में या अपनी USB के अंदर किसी एक फ़ोल्डर में कहीं पर जाके एक बैकअप के नाम का फ़ोल्डर बना लें और उसके अंदर आप बैकअप अपना लेते रहें। मैंने जैसा कि ये बैकअप का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, अब मैं आपको बैकअप लेके दिखाता हूँ। आप चेंज सेटिंग्स के अंदर जाएं, बैकअप डाटा के बटन को प्रेस करें। जब आप बैकअप डाटा के बटन को प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपसे पूछता है कि आप अपना डाटा बैकअप कहाँ करना चाहेंगे, यानी कहाँ इसको स्टोर करना चाहेंगे। तो जैसा कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपनी पार्टीशन E में, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप USB ड्राइव वगैरह एक रखें, ताकि कंप्यूटर वगैरह चोरी होने की सूरत में भी आप उसको रिकवर कर सकें। तो आप अपने USB ड्राइव में एक बैकअप का फ़ोल्डर बना लें। अब आप क्या करेंगे कि आप इस बैकअप के फ़ोल्डर को जस्ट डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और कोई फ़ोल्डर और नहीं बनाएंगे, सेव का बटन प्रेस कर देंगे। देखिए, बैकअप हैज़ स्टार्टेड, डाटा हैज़ बैकअप सक्सेसफुली। आपका डाटा बैकअप हो चुका है। अगर आप पार्टीशन E में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे बैकअप, तो ये QBPOSDB ऑटोमेटिकली बैकअप हो चुका है, यानी सिस्टम ने उसको वहाँ से उठा के यहाँ कॉपी कर दिया है। अब एज्यूम करते हैं कि अगर आपका डाटा डिलीट हो जाए, यानी अगर पार्टीशन सी आपकी पूरी डिलीट हो जाए, विंडो करप्ट हो जाए या कंप्यूटर वगैरह आपका ख़राब हो जाए, तो आप कैसे डाटा को रिकवर कर सकते हैं। मैं जानबूझ के अगर इस डाटा को डिलीट करूं, आपने इस फोल्डर को कभी नहीं छेड़ना, मैं ये आपको टेस्ट करने के लिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। और अब अगर हम, अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे पार्टीशन सी में से जानबूझ के डाटा उड़ा लिया। यानी आप एज्यूम करें, फ़र्ज़ करें कि हमारी विंडो करप्ट हो गई थी, हमने नहीं इंस्टॉल की या हमने दोबारा से सॉफ्टवेयर किसी और कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, तो हमारे पास वो डाटा गायब हो चुका था जहाँ पे ओरिजिनली स्टोर होता है डाटा। अब जब हम सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमें सॉफ्टवेयर जो है वो सब कुछ एम्प्टी दिखाएगा।
तो अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अब डाटा को रीस्टोर कैसे कर सकते हैं, यानी रिकवर कैसे कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे पास ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आइटम वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में से डिलीट हो चुका, सब कुछ सॉफ्टवेयर में से डिलीट हो चुका है। तो अब हम अपने उस डाटा में से रिकवर करेंगे, हमने यानी रीस्टोर करेंगे। हमने जो बैकअप बना के रखा हुआ था, हमने इसको रीस्टोर का बटन प्रेस किया और हमें याद है या हमें पता है कि हमने डाटा कहाँ बनाया था, कहाँ बैकअप बनाया था। अब आप क्या करेंगे, इस बैकअप के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे और ये जो QBPUSDB फ़ोल्डर है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट सेव का बटन प्रेस करेंगे। जब सेव का बटन प्रेस करेंगे तो मैसेज आएगा डाटा हैज़ रीस्टोर सक्सेसफुली, नॉट द सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट, प्लीज रीस्टार्ट द सॉफ्टवेयर। डाटा रीस्टोर या रिकवर होने के बाद सॉफ्टवेयर बंद होगा। हम इसको ओके का बटन दबाते हैं, सॉफ्टवेयर बंद हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमें कहा था कि मैं बंद हो रहा हूँ, आप इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब मैं सॉफ्टवेयर को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा डाटा वापस आ गया होगा। देखिए ये हमारा वो डाटा था जो हमने बैकअप जिसका बनाया था, डाटा हमारा वापस आ चुका है, यानी हमने डाटा को रीस्टोर कर लिया है। तो इस तरह से आप डाटा को रिकवर या रीस्टोर भी कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आप ये बैकअप फोल्डर बनाते हैं, कहीं पर भी आप बनाते हैं, आपको जो रिकमेंड किया है कि आप किसी USB में बनाइए, तो इस बैकअप फोल्डर में ये नया डाटा है। अब जब भी आप यानी जहाँ पर बैकअप है डाटा, जब भी आप नया बैकअप लेने लगेंगे, जब भी आप नया बैकअप लेंगे डाटा का डेली बेसिस पे, तो पुराने को यानी इस QBPUSDB फोल्डर को डिलीट करेंगे पहले, और उसके बाद नया बैकअप लेके अपनी USB में स्टोर कर दिया करेंगे। और ओरिजिनल डाटा पार्टीशन C में होता है, इसको तो यहाँ से आपको छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर से बैकअप लेंगे तो खुद ही यहाँ से कॉपी करके डाटा सेव करवा देगा आपकी बताई हुई लोकेशन पर। तो इस सूरत में आपका डाटा रीस्टोर यानी रिकवर हो सकता है। ये रिकमेंडेड है कि आप बैकअप डेली बेसिस के ऊपर देते रहें